हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं हूं दानिश खान। स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट सडीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है क्या? आज हम क्या है एग्रेस्टिक सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का ये टारगेट ऑल बोर्ड, जहाँ पे भी यूपी बोर्ड है वो सॉरी हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम भी, तो ये बॉर्डर के लिए भी सेट नंबर 2 यूपी बोर्ड है ये। और ये इसमें हम एमसीक्यू बच्चों और पीवाईक्यू करा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 2 लाए यूपी बोर्ड का 2025 का। इसमें 20 एमसी को सॉल्व करेंगे आपके सामने, तो बने रहिए बच्चों। शुरुआत पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा 17-18 में। अच्छा बच्चों, हमने क्वेश्चन पहले लिख दिए क्योंकि बेटा ये व्हाइट बोर्ड है ना, तो इसमें लिखना पड़ता है बार बार, तो उसमें प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, इसलिए आप पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। आपके सामने आंसर चारों बताएंगे, उसमें आपको बताएंगे कौन सा आंसर सही है बच्चे। ठीक है, मेरे हिसाब से तरीका सही है। आपको लगता है जो तरीका बताइए ना, हम आपको जो उस तरीके से पाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 1789 में फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? मतलब 1789 में बेटा फ्रांस नाम का देश है, वहां राष्ट्रवाद शुरुआत तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था बेटा? तो क्या हुआ था? वहां पे चार ऑप्शन दिए गए, मैं आपको पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया था फ्रांस की क्रांति, नंबर 2 नेपोलियन का उदय, नंबर 3 जर्मनी का एकीकरण, नंबर 4 निरंकुश राजतंत्र का आरंभ। तो इसमें क्या होता बेटा? एक और क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति, बच्चों इसमें क्या आएगा? फ्रांस की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, सबसे पहले ये हुआ था। ठीक है, जैसे ही बेटा राष्ट्रवाद हुआ वहां पे और तो फ्रांस की क्रांति होगी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किस व्यक्ति की थी बेटा? किसकी थी बेटा? राज्य में आडोल्फ हिटलर, बिस्मार्क जी। पिछले क्वेश्चन लिखा मैं आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। नंबर 1 हिटलर, नंबर 2 बिस्मार्क, नंबर 3 मुसोलिनी, नंबर 4 गैरीबाल्डी। इसमें आंसर नीचे क्या था आपका? आडोल्फ बिस्मार्क। ठीक है, इसका क्वेश्चन आया था बिस्मार्क। ठीक है बच्चे, क्या था बेटा? बिस्मार्क। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे बेटा? अकॉर्डिंग चारों क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन बताते हैं। ठीक है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एमसीक्यू हुआ, आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम में एक एक एमसीक्यू यहीं से आएगा, बस अच्छे से पढ़ते रहे बेटा। ठीक है, अच्छे नोट्स बनाते रहे। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? नंबर 1 बंकिम चंद्र चटर्जी, नंबर 2 रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर 3 शरद चंद्र चटर्जी, नंबर 4 विवेकानंद बेटा। तो इसके आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी बेटा। क्या थे? बंकिम चंद्र चटर्जी बेटा। ठीक है, याद से याद रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन, महामंदी का सबसे बड़ा बुरा असर कब था, कहां पड़ा? तो बेटा महामंदी कब आई थी? 1929 में आई थी बेटा ये। ठीक है, ये 1929 में बेटा महामंदी आई थी। तो इसका सबसे बड़ा असर कब पड़ा था बेटा? तो कहां पड़ा था ये? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे परिवहन के साधनों पर, कृषि क्षेत्र पर, तकनीकी पर या सभी? तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आता है? कृषि क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक, स्थापना कहाँ हुई थी? तो बेटा कल आया था क्वेश्चन, कब बना था? आज के इसकी स्थापना कब हुई थी ना? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी बेटा, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। बेटा संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों कहा जाता है इसको, आप बताएंगे? कौन सा राज्य? संघीय राज्य नहीं है बेटा, संघ में नहीं आता, संघ सरकार नहीं है वहां पे। ठीक है, आप एक और क्वेश्चन, चंडीगढ़, ओडिशा, राजस्थान या तमिलनाडु? तो इसके हिसाब से बेटा क्या होगा? चंडीगढ़। ठीक है, क्योंकि हमारी यूनियन टेरिटरी है ये। क्या बेटा? केंद्र शासित प्रदेश है ये, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है ये, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्रमुख गुण क्या होता है बेटा? लोकतंत्र क्या होता है, इसका प्रमुख गुण क्या क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा चार ऑप्शन दिए हैं आपको। इसमें क्या क्या दिया गया आपको? देशभक्ति की भावना। ठीक है, मतलब मैं अपने देश के लिए देश की भक्ति की भावना जगाना है। तो अगला क्या है इसमें? राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार। तो इसमें आंसर दिया कि सभी। तो देशभक्ति भी बेटा होगी, देशभक्ति की भावना। ठीक है, ये होगा। उसके बाद दूसरा भी होगा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण।
राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, चरित्र निर्माण नंबर 3, ये क्या था, कहाँ चला गया, प्रगतिशील सरकार, प्रगतिशील सरकार, बेटा ये सब भी आंसर आएंगे आपके, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, बेटा हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 26 जनवरी 1950 कब लागू हुआ था बेटा, 26 जनवरी और 1950 बेटा लागू हुआ था। बेटा हमारे देश का संविधान लागू तो यहाँ हुआ था, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था बेटा, तो बच्चा हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, और इसके संविधान बनने में बेटा इंडिया का, भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो 26 नवंबर 1949 सॉरी हाँ 1949 को 26 नवंबर 1950 को बेटा हमारा संविधान बन के तैयार हो गए, बट हम लोगों ने लागू कब किया बेटा 1950, 26 जनवरी 1950। तो आप ये क्वेश्चन बताएंगे, जब हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया बेटा, तो ये 1950 26 जनवरी क्यों लागू किया गया, इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 आंसर ये। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया बेटा, हमारे देश में संविधान में अनुसूचियां बनाई गई है, तो भाषा नाम का सब्जेक्ट किस अनुसूची में रखा गया बेटा, तो वो 8वीं अनुसूची थी बेटा, क्या थी वो 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची बेटा, ठीक है 8वीं अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा विषय राज्य सूची का है, इसका मतलब क्या बेटा, हमारे देश में संघ सरकार है, संघ सरकार का मतलब होता है एक हमारी केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है बेटा, तो उसे बोलते हैं संघ सरकार बेटा। तो ये पूछे कौन सा विषय राज्य सूची का है, कुछ विषय पे बेटा बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे एजुकेशन है हमारा, हेल्थ है, हेल्थ सेक्टर है, तो परिवहन सेक्टर है, सब पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके अलग अलग विभागों में अपना कानून बनाती है। तो बेटा तो कुछ विषय पर राज्य सरकार अपने नियम बनाती है, और कुछ समय पे कुछ विषयों पर राज्य सरकार और तो केंद्र सरकार विषय पे अपने कानून बनाती है बेटा। तो कौन सा पूछा गया विषय राज्य सूची का है बेटा, ठीक है। केंद्र सूची और 3 सूची होती है बेटा, नंबर 1 केंद्र सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। केंद्र सूची का मतलब क्या होता है, जहाँ पे केंद्र सरकार अपने नियम कानून बनाती है। राज्य सूची में क्या होता है, जहाँ पे राज्य सरकार अपनी नियम कानून बनाती है। और समवर्ती सूची क्या होता है बेटा, जो दोनों मिलके अपने नियम कानून बनाते हैं, उसे बोलते समवर्ती सूची बेटा। तो यहाँ पे राज्य सूची का विषय पूछा गया, मतलब कहाँ पे, जैसे यूपी है हमारा, यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी बेटा, जो राज्य सूची के अंतर्गत ये अपने फैसले लेंगे, ठीक है, उसको बोला जाएगा राज्य सूची का विषय। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पुलिस होती है ना, ये राज्य सूची का विषय बेटा। अब इसमें क्या दिया गया देखते हैं, इसमें क्या बेटा ऑप्शन दिया गया है, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा की पुलिस। तो बेटा इसमें इसके हिसाब से क्या होगा, पुलिस बेटा, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है बेटा, किसका, इस पे केंद्र सरकार ही, राज्य सरकार बेटा अपना नियम कानून बना सकती है और बनाती है, ठीक है। इसमें आंसर आएगा पुलिस बेटा आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रबी की फसल के बोने का समय क्या होता है, रबी की फसल होती है ना बेटा, जैसे डिग्री पढ़ाया नहीं हमने, लेकिन एमसीक्यू चलना जैसी बात है, इसका समय क्या होता है, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर, नवंबर बता रहे बेटा, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर। इसमें जो बच्चे गाँव क्षेत्र के हैं उनको अच्छे से बताओ, हमसे भी अक्टूबर से दिसंबर तक बेटा रबी की फसल बोने का समय होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है बेटा, ऊर्जा खनिज, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया, कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या फिर लौह अयस्क। तो फिर लौह अयस्क में जो खनिज नहीं है ऊर्जा का, लौह अयस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृषि का आर्थिक क्षेत्र क्या बेटा, कि मैंने आपको बताया था हमारे जो सेक्टर है बेटा, हमारे जो काम है उसको कुल मिला के सेक्टर में बांटा गया क्षेत्रक में। कृषि जो प्राथमिक क्षेत्रक है, तो यही पूछा गया, कृषि क्या है बेटा, प्राथमिक क्षेत्रक बेटा, प्राथमिक क्षेत्रक। कल हमने इसको अच्छे समझाया था, जिसमें बच्चों की वीडियो नहीं थी देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन बेटा, गैर परंपरागत, ठीक है, ज्योग्राफी क्वेश्चन आपका ये। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया,
खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस की सौर ऊर्जा बेटा। सौर ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत साधन। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा बेटा क्या होती है हमारी? गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। कौन सा आधारभूत खनिज है बेटा? खनिज क्या होते हैं बेटा? जो पृथ्वी से पाए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं खनिज। बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन सा आधारभूत खनिज है? मतलब आधारभूत का मतलब ये होता है बेटा जिसपे सब कुछ आधारित हो, ठीक है, उस पर क्या हो बेटा? आधारित हो। किसी बोर्ड है बेटा, हमारे लिए आधारभूत यही है। क्यों? क्योंकि हम इसमें सब लिख रहे हैं। अगर बोर्ड ना हो तो लिख नहीं पाएंगे। तो बेटा आधारभूत चीज का मतलब ये होता है जिसपे सब कुछ डिपेंड करती है। तो इसमें क्या होगा? आधारभूत खनिज लौह अयस्क होगा बेटा। तो क्या है? लौह अयस्क। लौह अयस्क के में सब कुछ अधूरा है बेटा, लौह अयस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था बेटा? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बेटा, ज्योग्राफी क्वेश्चन आपको दिया गया। तो हमारे देश में 1972 के बाद पूरे वर्ल्ड में सब लोगों ने बेटा इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में जाना और सोचा कि हमारे पूरा दुनिया में पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है या बहुत चीज़ें ऐसी हो रही जो इन्वायरमेंट को नुकसान कर रही है। तो उसके लिए बेटा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे उसमें बताएंगे। बट ये कब हुआ था? हमारा था 1991 में बेटा। क्या हुआ था? 1991 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था बताएंगे, ठीक है। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष हुई थी बेटा? उदारीकरण होती क्या बेटा? उदारीकरण क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा ये 1992 था, उल्टा कंफ्यूजन हो गया। ये कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष हुई थी बेटा? 1991-92 से पहले बेटा हमारा देश बाहरी देशों से व्यापार नहीं करता था, लेकिन उसके बाद से बेटा हमारा देश पूरे वर्ल्ड से व्यापार करने लगा। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप इससे जानिए ये उदारीकरण कब लागू हुआ था? 1991 से बेटा, ठीक है, 1991। ओके। कौन सा जैव संसाधन बेटा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सा जैव संसाधन बेटा है? लोहा या तांबा या मत्स्य पालन या चट्टाने? तो मत्स्य पालन बेटा, मछली हो रहा है ना, मत्स्य पालन बेटा। क्या था? मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? किस वर्ष में, अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई बेटा? ये था बेटा 1970। क्या था बेटा? ये किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत भारत में हुई थी? 1927 में। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, आखिरी क्वेश्चन। किसी देश का विकास आधारित होता है बेटा, बहुत सी चीजों आधारित होता है, ठीक है। कल का रिपीटिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया गया है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बेटा, हाँ सही बात है, क्योंकि हमारे देश की प्रत्येक नागरिक कितना कमा रहा है उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है बेटा, इसको होती है। नंबर 2 बेटा क्या होता है? दिया गया औसत साक्षरता दर बेटा, औसत साक्षरता दर बेटा, हाँ सही बात है। साक्षरता दर क्यों? तो 100 लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उसे क्या बोलते हैं? औसत साक्षरता दर बेटा, ठीक है, हो जाएगा भाई। नंबर 3 क्या आएगा इसमें दिया गया ना, आएगा नहीं कुछ। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेटा, हाँ सही बात है, लोग कितने कम बीमार पड़ रहे हैं, कितने फिट है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे तीनों आएंगे, ठीक है, कंडीशन। तो बेटा इस तीनों को मिला के ये सभी सही हो जाएंगे बेटा, सभी सही है। देश का विकास सभी पर आधारित करता है बेटा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे आज हमने कितने क्वेश्चन पढ़े? आज हमने यूपी बोर्ड का क्लास 10th का SST सामाजिक विज्ञान का 2025 का सेट नंबर 2 सॉल्व किया है और हमने अच्छे से लिखा भी इसको, राइटिंग सुधार लेना, ठीक है। आप लोग अच्छे से अपने प्यार का नोट्स बनाइए। आज 20 क्वेश्चन किए बेटा हमने, हम डेली 20 क्वेश्चन करते रहेंगे किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो बच्चा बने रहिए हमारे चैनल से। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करें, सब्सक्राइब करें। और ये जिम्मेदारी बेटा आपकी, ये चैनल आपका है तो उसको बेटा आप बढ़ाइए, ठीक है। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।